प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। दिल्ली एनसीआर की ठंडी ठंडी सर्द हवाओं के बीच आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को रूहानियत भरी याद प्यार स्वीकार हो। लोहड़ी, मकर संक्रांति और एक बहुत ही प्यारा सुंदर शब्द खिचड़ी। आप सभी बाबा के रूहानी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने इस भाई की ओर से, इस चैनल की ओर से स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। आज बाबा हमें जीवन के किस रहस्य की ओर ले जा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, बाबा की मुरली के सार में हम सुनेंगे। परम सौभाग्यवश आज के महावाक्य अव्यक्त महावाक्य हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अव्यक्त और साकार महावाक्यों का फर्क नहीं महसूस करता, वो जीवन में कुछ नहीं महसूस कर सकता। व्यक्त, अव्यक्त, साकार, अलौकिक, ये सारे अलग अलग। साकार में बाबा ने साकारी दुनिया, निराकारी दुनिया, आत्म परिचय, परमात्म परिचय दिया, लक्ष्य दिया, और उस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए ये ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होकर के, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो सैंपल बना के तैयार किया और बताया, बच्चे इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। चलिए समय ज्यादा न जाया करते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं, अर्थात ईश्वरीय शिक्षाओं का सार। 14 जनवरी 2024। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। रिवाइज कोर्स है 14 दिसंबर 1997 के महावाक्यों का सार, और आज ये हमारे पास इतने वर्षों के बाद मुरली पुनः आई है। तो आज बाबा कहते हैं, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। प्रभु से उपहार प्राप्त करने के, प्रभु से प्यार प्राप्त करने के लायक बनो। दुनिया ही व्यर्थ में जूझ रही है और है ही यहां पूरा टोटल देखा जाए, लेकिन उसमें से भी, उस नेगेटिव बातों में से भी हमें पॉजिटिव बातें उठानी है अगर अपना कल्याण करना है तो, अन्यथा आपकी मर्जी। ठीक है। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात नहीं है, परमात्म प्यार के पात्र जो हैं उन आत्माओं को आज बाबा देख रहे हैं। परमात्म प्यार आनंद में झूला है। जो बाबा के बच्चे इस कला को जानते हैं वह आनंद में रहते हैं। जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है बच्चे। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। उनमें भी, हम ब्राह्मणों में भी कुछ सलीली, हाँ, ईश्वरीय प्यार उनका ज्ञान भी है, जीवन ही प्यार से संपन्न है, वो अलग बात है।
लेकिन जिगरी प्यार। देखो बच्चे, ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को देख देख कर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस प्यार के झूले में मन रूपी पांव बच्चे नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले प्यारे स्कीलदे बच्चे हो। जो हम लोग हैं, जो बाबा ने हमें टाइटल दिए, जो जीवन दिया, उसको बाबा दोबारा रिवाइज करा रहे। बच्चे कौन हो, याद तो करो। आत्मा हो अलग बात है, लेकिन हम परमात्मा प्यार के लाडले स्कीलदे बच्चे हैं। देखो बच्चे, ऐसे प्यारे हो तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं। क्या दुआएं देते हैं? इसी परमात्म प्यार में बच्चे लवलीन रहो, लवलीन डूब जाओ तो रत्नों की प्राप्ति कर पाओ, नहीं तो मैं पपुरा बोड़न डरो राह किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। डुबकी लगा के ढूंढ पाने वालों ने पा लिया, और मैं पपुरा बोड़न डरा। तो भाई डूबने से डरो मत, ये ईश्वरीय आनंद है, ईश्वरीय प्यार है, प्रभु का दिया हुआ उपहार है, इसमें मस्त हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे यही दुआएं दे रहे हैं। क्या? इसी परमात्म प्यार में बच्चे लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल नहीं आ सकती। नीचे पांव करते हो तो माया भिन्न भिन्न खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठा करके भी नहीं देख सकती। जो बाबा के प्यार में मस्त है, जो व्यस्त है ईश्वरीय कार्यों में, माया आना तो छोड़ो, उन्हें आंख उठा करके भी नहीं देख सकती है। आज बाबा के महावाक्य हैं। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन बना देता है, भस्म कर देता है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया की क्या मजाल। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है ना, मिला है ज्ञान का नेत्र। लेकिन बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरांदेशी वाली होती है, बच्चे जानते हो, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि हमारा राज्य गया कि गया, हा? और बाबा के बच्चे समझ गए बाबा हमारा राज्य आया कि आया। माया भी समझदार है, समझ गई है हमारा राज्य गया कि गया। इसलिए बच्चे माया से कभी घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस ही नहीं दो, विदाई दे दो बच्चे। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। सूर्पनखा को देखा, कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास, कभी इधर कभी उधर। जब वो थक गई तो आखिर में अपनी नागी और कान कटवा लिए उसने, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो। बच्चे माया तो थक गई है, लेकिन आप बच्चे आवाहन कर लेते हो तो वो चांस ले लेती है, आ जाती है। अभी शक्तिहीन हो गई है माया। आप सबका अनुभव क्या कहता है बच्चे? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है क्या? नहीं है ना। पहले जैसी शक्ति है क्या? बोलो, उसमें शक्ति है और आप शक्तिशाली नहीं हो क्या? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो चांस क्यों नहीं लेगी? आप चांस क्यों देते हो? बोलो, कमजोर बनते हो ना। बाप का यह क्वेश्चन है, मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं? बाबा पूछ रहा है अपने बच्चों से, जो टाइटल बाबा ने दिया वो लागू करता है तुम बच्चों के ऊपर या नहीं? सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो, या सदा ही सर्वशक्तिमान हो? बोलो। तो बच्चे
सदा शक्तिशाली हो ना, तो माया को कह दें कि अभी आ जाओ, तो आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आवाहन करते हैं, तो बाप क्या करे? तो बाप क्या करे बच्चे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में है, तो समझो माया को आवाहन किया। हमारी अपनी सबकी कमजोरियां ही माया का स्वरूप है, माया और कोई भला नहीं है, याद रहे। उसको आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। संकल्प करते हो, वीक कमजोर थॉट्स क्रिएट किया, बस दबोच लेती आकर के। ये महा-उत्सव बहुत अच्छे मना रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उत्साह सदा के लिए रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हैं, है ना। सिल्वर जुबली कार्यक्रम मनाया जा रहा था। अच्छा, ये गोल्डन दुपट्टा सदा पड़ा रहे, सजाते ना जिनको मनाते। उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे ही रहे, तो फिर बच्चे क्या फायदा? ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है। जिन्होंने उत्सव मनाया या मनाने आए हैं वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा बहुत खुश है। खूब बच्चे मनाओ। मनाना अर्थात बनना और दूसरों को भी बनाना, उत्साहित जीवन उनको देना, खुद भी उत्साह में रहना। उत्सव का अर्थ ही उत्साह से संपन्न समय। उत्सव मनाने समय आपको अपने आप को अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं मैं। बाबा ने आज सम्मान दे दिया। क्या अंडरलाइन करो? सदा याद और बाबा की सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। बाप दादा को भी ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है बच्चे। वे ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसे भी आत्मा हो बच्चे, आपके विरोधी ही क्यों ना हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहां ही चुप तो होना है ना। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, जी बाबा, ऐसी आत्माएं, अरे गजब गजब की, जन्म जन्म के फेरे लगाते लगाते संगम पे लगता है कभी कभी सारे ही इकट्ठे हो गए। सब एक एक करके हिसाब किताब ले रहे हैं। आनंद आ रहा है। पहले थोड़ा दिक्कत होती थी, बाबा क्या हमारे ऊपर ही। बाबा कह रहा रोल तेरा ऊंचा है बेटा, तो हिसाब किताब भी तेरे ही बड़े होंगे, है ना। मम्मा बाबा ने पास किया, तुम किस खेत की मूली हो बच्चे। तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे हिसाबी किताबी भी आएंगी आत्माएं, और ये ब्राह्मणों में ही आएंगी, बाहर से तो कौन आएगा। यही हमारे इर्द गिर्द 84-83 जन्म पूरे रहे, सतयुग से लेके कलयुग तक। देखो बच्चे, चाहे कैसी भी आपकी विरोधी ही आत्मा क्यों ना हो, हिसाब किताब तो यहां ही चुप होना है बच्चे। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन तुम ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। लोग तो वैसे नीरस, अजीब सा जड़ जिंदगी जी रहे हैं। अरे बाबा के बच्चे ही तो हैं जो उत्साह की वर्षा करते हैं, उत्साहित होने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने खुशनुमा चेहरे से उनके जीवन में भी खुशनुमाइयत भरते हैं। अगर हम ही लोग पीछे हो गए तो फिर क्या होगा दुनिया का, आप विचार करो, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, उत्साह की बातें सुनाना, वो रोता हो आप उन्हें ऐसा उत्साहित करो, ऐसा उत्साह दो जो उत्साह में नचा दो। कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या करते हैं, पांव नाचने लगते हैं ना बच्चे। या तो पांव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने के और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें तो होती हैं और होंगी ही, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आशा रखते हैं कि बच्चे बीती को बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही, चाहे जैसी भी हैं, चाहे निगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाले भी हैं, लेकिन सामना करने वाले भी हैं, विरोध करने वाले भी हैं, निगेटिव भी हैं, विरोध करने वाले भी, लेकिन इस वर्ष ईश्वरीय जो चाहत है
वो क्या है? सुनो, बाबा कह रहे हैं कि इस वर्ष में निगेटिव और वेस्ट माना व्यर्थ, इस वर्ष में निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। ऐसी कमजोर आत्माओं को स्नेह दो, रूहानी और शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और निगेटिव बातों को दिल में धारण करने में बच्चे अवॉइड करो। इतना तो कर सकते हो, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना देखो, सुनो, किसी की कोई बुराइयां नहीं सुनो। मन बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करना सीखो, परिवर्तन करो, लेकिन निगेटिव को, वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ मत। जो उत्साह देने वाली बात है वो संभालो, जो व्यर्थ और निगेटिव है उसको हटा दो। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, नेगेटिव और वेस्ट को, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। अरे प्रभु, आप मिल गए। इतना श्रेष्ठ जीवन दाता ने जीवन दिया और हर रोज इतनी उच्च श्रेष्ठ कोटि की शिक्षाओं से आप हमें सजा रहे हैं। यही हमारे लिए प्रभु बहुत उपहार है, बस और क्या कहें। थैंक यू बाबा। देखो बच्चे, और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है। यहां तो परमात्म अवार्ड है, अवॉइड करो और अवार्ड लो। है हिम्मत। व्यर्थ की वो बातें जो बोझिल हमारे मन को बनाती हो, वो बातें जो निगेटिविटी की ओर ले जाती हो, उनको अवॉइड करो, उन पर ध्यान ना दो। सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि ऐसी दुनिया में रह रहे हैं। आंख तो बंद करके नहीं चल सकते, कानों में ढक्कन नहीं लगा सकते, लेकिन किसी भी चीज को जब गहराई से हम देखते हैं, सुनते हैं, वो अंदर छाप छूटती है। ऐसे तो यूं हम सफर में जाते हैं, कितने साइड के सीन अच्छे बुरे खराब आते हैं, कभी हमारे अंदर असर किया उन्होंने भूल जाते हैं। कहीं से कहीं गए, कोई मुलाकात हुई, दो बात हुई, भूल गए कौन था क्या नहीं। तो ऐसे ही व्यर्थ और वेस्ट को, निगेटिविटी को अवॉइड करो और परमात्म अवार्ड, श्रेष्ठ स्थिति का, उच्च कोटि के सतयुगी दुनिया में पद का अवार्ड लो। देखो बच्चे, है हिम्मत। हाँ बाबा, क्यों नहीं। आपने अपना बनाया तो हिम्मत भी दी हुई आपकी ही है, बस हिम्मत है जरूर, ऐसा क्या। अच्छा देखो बच्चे, बहादुर हैं। अच्छा, बाप दादा भी हिसाब लेंगे। मुबारक हो, मधुबन वालों को भी मुबारक हो। बाबा ने बहुत सारी बातें करके फिर बाबा ने कहा, बच्चे कुछ भी हो जाए, संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। जो बाबा के सामने बहुत ऊंचे ऊंचे संकल्प लेते हो, बाबा ने कहा संकल्प का पांव मजबूत रखना, मजबूत। बीच बीच में ड्रामा भी पेपर लेगा। जो बच्चों ने संकल्प किया है वो प्रैक्टिकल में करने वालों को फिर बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। लेकिन याद रहे, बीच बीच में ड्रामा भी पेपर लेगा जरूर। अच्छा, बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो हाथ नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं, बाप दादा और ही शाकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं बाबा थोड़ी और हिम्मत चाहिए, चलो यहां हाथ नहीं उठाओ, कोई बात नहीं, शर्म आती हो तो बाबा को लिख करके दे देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे तुम बच्चों की। अच्छा ठीक है। बाप दादा कहते, बच्चे ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ, जो कितने भी गहरे बादल हों सब बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से बच्चे सफल हुए ही पड़े हो। क्या कहा बाबा ने? इतनी ऊंची स्टेज पर, उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ, श्रेष्ठ उच्च कोटि की,
और जो भी समस्याओं रूपी बादल हैं आखिर वो बिखर जाएंगे और हम सफल हुए ही पड़े। कौन कह रहा है? भगवान। देखो बच्चे, दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े। किस बल से? दृढ़ संकल्प के आधार पर। घबराओ नहीं। कैसे होगा बच्चे? अच्छा होगा। जो होगा बहुत 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 अच्छा होगा। बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतनी नई नई बातें भी, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल भी आते रहेंगे। क्योंकि हिसाब किताब बच्चे चुप तो यही करना है। कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन बाबा ऐसी ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना, उन्हों के संगम के इस समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब बच्चे यहां ही चुकतू होने हैं। याद रहे, धर्मराजपुरी में नहीं जाना ना। आपके सामने ही यमदूत नहीं आएंगे। ये बातें ही यमदूत है बच्चे, जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। दीपक बुझने वाला होता है तो फक दे तेज जलता है और बंद हो जाता है। ऐसे ही जब भी कोई समस्या आए तो समझ लो इसका एंड होने वाला है। बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं सोचो, या तो दिखाई नहीं देता, समय और ही समीप है। व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। इस पूरी दुनिया में व्यर्थ और निगेटिविटी इतनी भर चुकी है कि पूछो। तो चुकतू होकर बाहर निकलने हैं ना। आप घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराई ना, दिखाई नहीं देता, लेकिन मन घबराता है। बाहर से बड़े स्ट्रॉन्ग दिखेंगे लेकिन अंदर से दिल घबराता है। बाबा कहते बाहर से कहेंगे नहीं नहीं बाबा, नहीं कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, यह तो होता ही रहता है, लेकिन अंदर अंदर आत्मा में उसका गहरा सेक लग जाता है, झटका लगता है। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते बच्चे घबराने की बातें आएंगी। आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। ये ज्ञान, योग, दिव्य गुण, ये हमारी शक्तियां हैं, हमारा बल है। बाबा कहते नहीं, छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, उसके हाथ पांव में जो चीज होती है वो भी गिर जाती है। याद है ना महाभारत काल का गीता सार जब सुनाने से पहले, हाँ, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरा गांडीव मेरे हाथों से गिरा जा रहा है, मैं कांप रहा हूं, मेरे अंदर पसीना आ रहा है ना। तो ये पुरुषार्थी आत्माओं की यादगार बातें हैं। बाबा कहते बच्चे जो घबराता है ना, तो हाथ में कोई चीज होती वो भी गिर जाती है। तो जब मन में भी घबराते हो ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो अंदर में निहित हैं वो भी क्या हो जाती हैं? दब जाती हैं। गिर जाने का मतलब दब जाती हैं, मर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए बाप कहते बच्चे घबराओ नहीं, है ना। कभी भी कहीं भी दुर्घटना होती है, क्या है ना, मनुष्य यहां से हिलता है तो फिर वो भूल जाता है, भटक जाता है, फिर वो इधर का उधर हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो, अंदर में स्ट्रांग रहना सीखो, अभ्यासी बनो इस बात के। देखो बच्चे पहले से ही पता है ना, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में निर्भय नहीं बनना। ब्राह्मणों को आपस में निर्भय नहीं कि हम तो शेर हैं, हम किसी की नहीं सुनते, नहीं। माया से निर्भय बनो, माया से आपस में संबंध में, बच्चे परिवार में संबंध भी अच्छा रखो और निर्माण भी बनो, स्नेही भी बनो सभी का। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो। बच्चे रहम करो, निर्माण बन, उनको आगे रख, आगे बढ़ाना सीखो। सुना ईश्वरीय शिक्षाएं अपने बच्चों के प्रति। कोई कैसा भी हो उसको स्नेह दो, शक्ति दो, रूहानियत दो, अपने से आगे रखो, है ना, और आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाना। यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। अरे कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ ना, कारण को निवारण करो, निवारण स्वरूप बनो, बाबा कहते। अच्छा बच्चे देखो, कई बच्चे या तो वकील बनते हैं या तो जज बन जाते हैं, बहस बहुत करते हैं। अब बच्चे ऐसा नहीं करना। बाबा क्या करें, आप क्या जानो,
ऊपर बैठा क्या जाने हमें नीचे वालों पर क्या गुजरी है ना। अपने को बचाने के लिए वकील बन जाते हैं, है ना बाबा। और फिर अपने हिसाब से जो बातें अच्छी लगती हैं उनको निर्णय करके धारणा स्वरूप बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे नहीं, अब ऐसे नहीं करो, न वकील बनो न जज बनो, ये अथॉरिटी बाप ने दी नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से ही सब कुछ करती हैं, वे अपनी मनमत नहीं चलाती। अच्छा, तो बच्चे इस वर्ष में सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया बाबा के पास, जिम्मेवारी खत्म। आता है भाई सभी को? कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, बाबा तेरा तुझको ये समस्या भी अर्पण। तन मन धन तो ठीक है, लेकिन आज बाबा कह रहा अगर कुछ बोझ कुछ ऐसा वो भी बाबा को दे दो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचा दो, ये आपका फर्ज है। फिर खुद लॉ कभी नहीं उठाना हाथ में, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे बच्चे। तो सदा उत्साह में रहो और सभी का उत्साह बढ़ाओ। भाई खुद भी उत्साह में रहो, औरों का भी उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ लेकर के सब नाचेंगे, खुश होंगे। स्थूल हाथ की बात नहीं बच्चे, मन से स्नेह के सहयोग के कारण का हाथ। सभी को दिल का प्रेम दो, सभी अपने हैं। कौन गैर है इस दुनिया में? सभी तो अपने हैं। स्नेह क्या नहीं कर सकता, लेकिन स्नेह करना तो आए। प्रेम से प्रकट भय भगवंता। हाँ, ये जो रूहानियत भरा स्नेह है, जो आत्मीयता का प्यार जो होता है, ये बड़े बड़े काम जो है ना बड़े सहज हो जाते हैं। तो बाबा कहते स्नेह क्या नहीं कर सकता। और यहां तो परमात्म स्नेह है बच्चे, परमात्म प्यार है। तो सोचो क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश व दिल शिकस्त नहीं होता। कुछ भी हो, कभी कोई ऐसी बात आ जाए निरुत्साहित होने की, तो बाबा की ये बात याद रख लेना। उत्साह वाला कभी भी किसी बात में निराश व दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को, सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की अव्यक्त बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि ये विशेष रॉयल कुल का है, रॉयल घराने का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है बच्चे। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। आपसे फीलिंग आए, प्योर वाइब्रेशन जाए लोगों को। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। आज का स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी भी रहते हैं। प्रसन्नचित्त भी रहते हैं और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी हैं। कौन? जो स्वयं का दर्शन करते हैं, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन। अच्छा, जो साइलेंस की पॉइंट आती है अव्यक्त मास में, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, कपड़े है ना एक जैसा तो नहीं पहने रहते ना हमेशा, ऐसे साकार रूप की स्मृति छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस में धारण करो। कभी यह अभ्यास
अभी यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत में पास हो सकेंगे। और उसके लिए बाबा ने कई बार कहा, है कभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, है ना, उस स्वरूप की लाइट की काया में। कभी वो देवताई ड्रेस सजी सजाई, है ना, मुकुट चुकुट लगा हुआ, पूरा ऐसे फील करो। कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, आप सभी बहन भाइयों को पुनः अपने सेवा साथी भाई की ओर से आज के शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।